खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से कार्यक्रम चल रहा है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस कदर। आप देखिए इन तस्वीरों में गणतंत्र उत्सव में पीएम मोदी की मौजूदगी। दिल्ली में एनसीसी एनएसएस कैडेट्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद कर रही है। आज की नारी अपने कठिन परिश्रम, विवेक और बुद्धिमत्ता से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका इस कदर निभा रही है कि नहीं गई कहीं लक्ष्मीबाई, आज भी हम में रमती है। नहीं गई कहीं लक्ष्मीबाई, वो आज भी हम में रमती है। धन्य भारत भूमि जिसमें रोज नई लक्ष्मीबाई जन्मती है, लक्ष्मीबाई जन्मती है। शक्ति है, भक्ति है, ज्ञानी है, इस शक्ति की बस यही कहानी है। हिम्मत है, शक्ति है, भक्ति है, ज्ञानी है, इस शक्ति की बस यही कहानी है। पहले थी वो मनु फिर हुई सयानी है, दुश्मन ने ललकारा देश की दीवानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। नारी के शौर्य का अद्भुत प्रमाण है, ये देश की रक्षक हमें इस पे मान है। ना डरिए ना डरेगिए, ना डरिए ना डरेगिए, शक्ति का अवतार है, शक्ति का अवतार है। डर बनाती भारत की बेटी ये देती हमें संस्कार है, हमें संस्कार है। जब अत्याचार होगा इसने लड़ने की ठानी है। मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, झांसी वाली रानी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गणतंत्र पर्व, हिंदुस्तान को गर्व, और ये यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में पक्षकारों को मिलेगी एएसआई रिपोर्ट। थोड़ी देर में पक्षकारों को दी जाएगी सर्वे रिपोर्ट। कोर्ट में आज दोनों पक्षों को सुना गया और हमारा कोर्ट के सामने कहना था कि सील्ड कवर में रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती थी और रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई थी एएसआई सर्वे रिपोर्ट। हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले में शुरू हुआ था ट्रायल। सुनवाई से पहले देखिए दाखिल हुई एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोली अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा विपक्ष आपस में लड़ रहा, कांग्रेस के पास ना वोट बचा ना ही वजूद। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। गठबंधन पर बीजेपी का हमला, कहा चुनाव से पहले ही बिखरना शुरू। स्वार्थ पर बना था गठबंधन, पहले गठबंधन को जोड़े कांग्रेस। इंडी गठबंधन है जो हर रोज टूटने की कगार पर आ जाती है और टुकड़े टुकड़े गठबंधन बन चुकी है। अब राहुल गांधी जी बताएं कि क्या वो ममता दीदी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं और उनको कम से कम इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, न्याय यात्रा बाद में करें।
ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अश्विनी चौबे का बयान, कहा गठबंधन में हार का डर, ये गठबंधन नहीं ठग बंधन है जो टूटना ही था। स्वाभाविक था, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब नकली चेहरा पहन करके जनता को छलने के लिए बार बार आते रहते हैं। ममता बनर्जी के ऐलान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया, कहा विरोध का समाधान गठबंधन ही है। कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। ममता के फैसले पर अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हताश करने वाला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता बनर्जी पर दिया बड़ा बयान, कहा इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा है। लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। इंडी पर बीजेपी नेता राम कदम ने साधा निशाना और कहा कि ये मोदी के सामने नहीं लड़ सकते, मजबूरी में साथ आए। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है, और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट सामने आया, लिखा अभी कुछ और दल ऐसे दल को छोड़ेंगे, दल में फंसना कोई नहीं चाहता। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने टीएमसी पर दिया बयान, बोले टीएमसी पश्चिम बंगाल में बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और वामपंथी उनके खिलाफ लड़ते हैं। इंडी गठबंधन को एक और झटका, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आप, पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। बिहार में जेडीयू विधायक कर सकते हैं बगावत, सूत्रों के हवाले से खबर। 45 में से 24 एमएलए बगावत के लिए तैयार, अल्पमत में आ सकती है नीतीश सरकार। बिहार की सियासत पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, 25 के बाद हो सकता है खेला। कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। नीतीश और तेजस्वी में बातचीत नहीं, कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए दोनों नेता। तेजस्वी यादव ने राजनीति हलचलों पर नहीं दिया कोई जवाब। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आंख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। कल करीब 40 मिनट तक हुई नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं रहे विजय चौधरी। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज, पटना में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार में रही फिर भी सम्मान नहीं दिया। हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जेपी नड्डा का बयान, कहा कर्पूरी ठाकुर का जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। और बिहार में सियासी उठापटक के बीच अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, कहा सियासत में आना जाना लगा रहता है, फिलहाल सारे सियासी दरवाजे बंद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जाहिर की खुशी, बोले सम्मान से पिछड़ी जातियों और जनजातियों का सम्मान बढ़ा।
कर्पूरी ठाकुर के सम्मान पर गिरिराज सिंह का लालू यादव पर तंज, कहा लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं उठाई आवाज। कर्पूरी ठाकुर का सम्मान मिलने पर बोले हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा उन्हें वो मिला जिसके वो हकदार थे। कर्पूरी ठाकुर पर पीएम मोदी ने लिखा लेख, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने करोड़ों लोगों के जीवन में डाला प्रभाव। ये भी कहा कर्पूरी जी ने मिलने का नहीं मिला अवसर। सीएम योगी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जाहिर की खुशी। ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा समाजवादी ने लोगों ने लड़ाई लड़ी, भारत रत्न मिलने पर बहुत खुशी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के फैसले का किया स्वागत, कहा यह काम सालों पहले हो जाना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर बोले राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश एन सिंह, कहा 2014 के बाद नायकों को पहचान मिलनी शुरू हुई। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर जेडीयू नेता ने दी प्रतिक्रिया, बोले भारत रत्न मिलने पर उनका मान बढ़ा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा चुनाव के लिए तैयार बीजेपी, अकेले दम पर भी तैयारी पूरी, बीजेपी को किसी की भी जरूरत नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पंजाब में भी इंडी को लगा झटका, आप सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव अकेले। बाल पुरस्कार विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो, तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम के निर्देश पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार मौके पर मौजूद। अयोध्या में सुरक्षा पर बोले प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, कहा हर तरफ व्यवस्था पूरी, अलग अलग लाइनों में लगकर मंदिर में प्रवेश कर रहे श्रद्धालु। 7 बजे सुबह से लगातार दर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से आराम से लोग दर्शन करके और दूसरे रास्ते से निकल के आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन कर लेंगे आशीर्वाद। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, प्रशासन सतर्क होकर करा रहे दर्शन, प्रशासन ने दर्शन कराने के लिए व्यवस्था की है। जो बहुत सावधानी होकर के प्रशासन को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था किया है, इसलिए वो दर्शन बहुत मनोरम भी चल रहा है। व्यवस्था देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करते आ रहे लोगों की ली जा रही है तलाशी, स्कैनिंग के बाद जा रहे श्रद्धालु। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी, तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिखा बंदर, राम मंदिर ट्रस्ट ने किया ट्वीट, लिखा रामलला के दर्शन करने आए हनुमान।